हे कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए वृंदावन धाम का वंशीवट स्थान जो कि वृंदावन धाम में स्थित है। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी स्थान पे महारास रचा था। जो अनेकों गोपियों के साथ इन्होंने यहाँ पे महारास रचा था, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी भी गोपी का रूप धरकर आए थे इसी स्थान पे कान्हा जी के साथ रास रचने के लिए, जो कि 5,500 साल पुराना ये स्थान है। देखिए आप इस स्थान के दर्शन कीजिए। यहाँ पे देखिए ये बट का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरियाँ बजाते थे। भगवान श्री कृष्ण जी का इसी जगह पे सारा बालपन भगवान श्री कृष्ण जी का यहीं पर बीता था। जो कहते थे कि वृंदावन में जैसे कि यशोदा मैया से कि 4 पहर बंसी बट भटकियो। आप देख सकते हैं कि सामने भगवान श्री कृष्ण जी की ये अष्ट सखियां हैं, उनके चित्र बट वृक्ष के नीचे बनाए गए हैं। ये देखिए सबके नाम हैं इसी वृक्ष के नीचे। और ये देखिए कुछ भक्तजन आए हुए हैं, यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर माहौल है मंदिर का। इस तरीके से भजन कर रहे हैं, देखिए आप। और ये देखिए ये बट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी और राधे जी की शिला है। और ये देखिए ये है भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र जो कि एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण जी के जितने भी मित्र थे सब यहाँ बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। और वह अपने घर से कुछ ना कुछ सभी कुछ ना कुछ लेकर आते थे और एक साथ बैठकर भोजन करते थे। वंशीदान श्री कृष्ण अर्पण। माथे से लगाओ जो तुम्हारी इच्छा हो, भगवान से प्रार्थना करो। वहाँ पर हमने चांदी की बंसी का दान कराया था, जो कि वहाँ पर ही 101 की चांदी की बांसुरी मिलती है, उससे दान कराया जाता है जिससे मन इच्छा पूरी होती है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण राधे कृष्ण जी का मंदिर और भगवान श्री बलराम कृष्ण जी यहाँ पे गैया चराते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए आप पूरे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप ये चित्रपट आप देख रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी हर गोपी के साथ, भगवान जी सबके साथ है। एक एक गोपियों के साथ कान्हा जी सबके साथ विराजमान है। वहाँ पे उनके साथ एक एक गोपियों के साथ कान्हा जी रास कर रहे हैं। ये देखिए ये जो बट का वृक्ष है इसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और सभी गैया जब यहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। बड़ा ही पवित्र स्थान और दिव्य स्थान है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए ये सामने सभी लोग कान लगाकर सुन रहे हैं। कहते हैं कि आज भी इस बट वृक्ष से रास की या बांसुरी की और मृदंग की आवाज़ आती है, जो वक्त यहाँ पे कान लगा के सुन रहे हैं सारे, आप देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आप दर्शन करिए भोलेनाथ जी गोपी के रूप में, कितने सुंदर दर्शन है। ये वो स्थान है जहाँ से कोना है ये, जहाँ से महादेव जी यहाँ से आए थे इसी स्थान पे रास करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी सभी गोपियों के साथ अलग अलग एक एक कान्हा जी रास कर रहे, तो उनसे रहा नहीं गया, तो इन लोग शिव पार्वती जी भी यहाँ पे रास करने के लिए आए थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी गोपी के रूप में। जब वो रास करने यहाँ पर आए, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे रास हो रहे, तो शिव पार्वती जी यहाँ रास करने आए। तो पार्वती जी को तो अंदर घुसने दिया, पर भोलेनाथ जी को रास थली पे घुसने नहीं दिया। जब वहाँ पर ललिता और विशाखा जी जो थी वहाँ पर द्वार पे खड़ी थी, वो देख रही थी कोई अंदर ना जाए अनजान आदमी, तो पार्वती जी अंदर चले गए, पर भोलेनाथ जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि कोई पुरुष वहाँ पे नहीं जा सकता था। क्योंकि ब्रज धाम के बस एक ही पुरुष है, वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। वहीं के एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी ही माने जाते हैं। तो जी भोलेनाथ जी फिर वहाँ ललिता सखी ने उनसे कहा कि आप जमुना मैया जी के पास जाइए, वहाँ पर आप उनसे निवेदन कीजिए। और फिर जब भोलेनाथ जी जमुना मैया जी के पास गए, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मुझे ऐसे ऐसे रास स्थली में घुसने नहीं दे रहे। तब जमुना मैया जी ने भोलेनाथ जी को बहुत ही सुंदर गोपी का रूप धारण कराया। फिर जब भोलेनाथ जी गोपी का रूप धर के जब यहाँ पर आए, तो उनको अंदर प्रवेश करने दिया गया। फिर उनको देखा कि जब वो भगवान श्री कृष्ण जी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमारी राधा रानी जी उनसे नाराज़ हो गई और फिर वो उनसे रूठ कर चली गई, जो कि मानसरोवर है, जहाँ पर
पर वहाँ पे राधा रानी जी ने वहाँ पर जाकर उनके नेत्रों से, उनके अश्रु से वो सरोवर भरा गया। जब भगवान श्री कृष्ण जी उनको मना कर लेकर आए और उनको बताया कि वो तो भोलेनाथ जी है, जब राधा रानी जी मानकर और फिर राधा रानी वापस आई और वहाँ पे उन्होंने मानने के बाद उनसे पूछा कृष्ण भगवान जी से कि तुम उन्हें गोपीश्वर गोपीश्वर क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैं तो गोपी हूँ जो ईश्वर का रूप है, तुम उन्हें गोपीश्वर क्यों कह रहे थे। जब उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ जी गोपी का रूप धारण कर कर आए थे, तो इसलिए मैं, और वो मेरे आराध्य हैं, इसलिए मैं उन्हें गोपेश्वर कह रहा था। तो उसी दिन से वे गोपेश्वर नाम से जाने जाते। देखिए आपको वो कोना दिख रहा है, वहाँ से शिव जी आए थे यहाँ पर रास करने के लिए। तो देखिए कि इनकी अष्ट सखिया भगवान श्री राधे कृष्ण जी की अष्ट सखिया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का ये। तो जी आप अगर बंसीवट वृंदावन धाम में आओ तो बंसीवट स्थान पे जरूर आइए दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छी शांति का अनुभव होता है यहाँ पर। ये देखिए महाराष्ट्र का चित्रपट जो कि इसी स्थान पे देखने को मिलेगा, और ये अष्ट सिद्धियों के पद चिन्हों के चिन्ह हैं, आप देखिए दर्शन कीजिए। तो जी आप वृंदावन धाम आए तो इस स्थान पे जरूर आइए, मन को शांति मिलती है इस स्थान पे आने से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।